भी खूब मिल जाएंगी। आए दिन आप सब इतने अच्छे पढ़ते ही हो, आप इतने अच्छे वीडियोस वगैरह सब देखते हो, सुनते हो। फिर गीता में ही ऐसी क्या खास बात है? ये हम एक तो आपको सबसे बड़ी बात है कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो जो गीता में है वही अन्यत्र है, लेकिन जो गीता में नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है। थोड़ा दावा बड़ा लगता है, पर जब आप पूरी गीता पढ़ लोगे तो आपको ये बात पक्की हो जाएगी कि गीता में जो जो आप पढ़ रहे हो वो सब जगह मिलेगा आपको। इतनी आप बुक्स की तो कोई कमी नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों, हर तरह की सेल्फ डेवलपमेंट की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी बुक्स तो होती ही हैं। तो ये जो कहा जाता है गीता के लिए कि गीता में जो है वही अन्यत्र है, और जो गीता में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इसका मतलब कुल मिला के यही है कि गीता में आपको जीवन जीने के सारे रास्ते मिल जाएंगे। आप कभी कोई एक पोस्ट पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए, लेकिन वो आपके नेचर को सूट नहीं करता है। कोई जरूरी तो नहीं ना जो चीज एक के लिए सही हो दूसरे के लिए ना सही हो। वो मतलब उसके नेचर के अकॉर्डिंग सही गलत तो कुछ है ही नहीं, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो किसके हिसाब से फिट बैठता है। तो गीता का फायदा ये होगा कि इसमें सारे रास्ते हैं, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग चुन लो आप। ये आप देखोगे धीरे धीरे इसमें कि आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग चुनते जाओ। तो एक तो ये बात हो गई। अब हम सोचते हैं हमारी कोई और कुछ कहना चाहे, फिर हम अपनी फॉर्मल शुरुआत करेंगे। कविता, महुआ। महुआ, आपका बहुत बड़ा रोल है ये शुरू करवाने में। थैंक्स टू यू, थोड़ा जल्दी हो गया आपके करने से, है ना? तो गुड मॉर्निंग महुआ। ठीक है, गुड मॉर्निंग आंटी। तो हम शुरू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सबसे पहले वही हम वंदना कर लेते हैं। गीता ज्ञान जिन्होंने दिया, गीता ज्ञान के प्रणेता जगत गुरु श्री कृष्ण का हम पहले वंदन कर लेते हैं। बस आंटी आप म्यूट में हैं। अभी ठीक है। तो हम जगत गुरु को प्रणाम करते हैं, और यहाँ उपस्थित जितने भी, मैंने कहा जितने भी प्रबुद्ध आत्माएं हैं, पिछली बार भी, क्योंकि सुबह सुबह 6:30 बजे सैटरडे के दिन बैठना, अंदर कुछ लगन होगी तो ही कोई उठ के बैठेगा। तो आप सबको भी नमन, आपके अंदर विराजमान श्री कृष्ण को नमन। और तो पिछले सेशन में हमने क्या किया था, एक खास यात्रा शुरू की थी। हमने कहा था हम सब को पैसेंजर्स हैं, ठीक है ना, हम सब सह यात्री हैं। यहाँ कोई बोलने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को तो माध्यम बनना ही पड़ता है। तो वो ईश्वर का धन्यवाद, वो माध्यम मैं बन गई। बाकी हम सब यहाँ शेयर करने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे के साथ अपने बातों को, या जो हमने कृष्ण का जो ज्ञान है उसको हम सीखने के लिए। अब जरूरत हमें क्या है कि जो हमने शुरू की है यात्रा, इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, दो वर्ड यूज कर रही हूँ, श्रद्धा और विश्वास। ये इतने बड़े हैं दोनों शब्द, और ये दोनों बहुत जरूरी हैं किसी भी चीज को पूरा करने के लिए। श्रद्धा और विश्वास का फर्क थोड़ा सा समझ लेते हैं हम।
श्रद्धा और विश्वास में क्या है, विश्वास में जब कोई भी आप की लर्निंग होती है, कोई भी चीज हम सीखते हैं, यदि वो हमारी बुद्धि के और हमारी समझ के अनुरूप होती है तो हमारा फटाफट उस पर विश्वास हो जाता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि नहीं मुझे विश्वास नहीं होता, दूसरा उसको फट से समझ लेता है। तो जो चीज हमारे इंटेलेक्ट के, हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होती है, वो लर्निंग में हमको फटाफट विश्वास हो जाता है। लेकिन श्रद्धा ये थोड़ी अलग चीज है। श्रद्धा में क्या होगा, विश्वास से तो चलो आपको बाहर की दुनिया के जो जो चीजें सामने दिख रही हैं, जो व्यक्त हैं, है ना, उनमें तो विश्वास काम आएगा। लेकिन जो अंदर की चीजें हैं उनके लिए हमें चाहिए अंदर की आंखें, अंतः चक्षु जिसे हम बोलते हैं। तो श्रद्धा जो है वो आएगी हमारे अंदर के विश्वास से। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाहर, क्योंकि वो अव्यक्त है। अब जैसे यदि ईश्वर की बात करनी है, कोई चीज जो आपको दिख नहीं रही, सामने ज्ञान की बात करनी है, ये कोई ऐसे सामने तो चीज है नहीं कि हाँ भाई ये देख लिया हमको विश्वास हो गया कि ऐसा है। तो ये तो हमें अंदर की चीजें हैं, इसके लिए हमें अंदर की आंखें चाहिए और उसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। कहीं कहीं हर चीज तो पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, है ना। हम कितनी चीजों पे कितने बातों के लिए कितने लोगों पे आंख मीच के विश्वास करते हैं। डॉक्टर को हम अपना जीवन यूं का यूं सौंप देते हैं उस पे विश्वास के कारण, या समझ लीजिए कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होती है इसलिए, पर आप सौंप ही देते हैं ना। आपको तो कुछ भी पता नहीं, वो आपको ओटी में ले जाके कुछ भी करे या आपको कोई भी ट्रीटमेंट दे, लॉयर पे आप पूरा भरोसा करते हैं, चाहे वो, क्योंकि हम हर चीज तो नहीं जानते। तो ऐसे ही जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं या हमें ऐसी चीजों का अनुभव करना है, तो फिर हमें उन चीजों पे श्रद्धा करनी पड़ेगी जिनके जरिए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि यदि उन पे हमारी, देखिए शंका और इसमें भी फर्क है। डाउट करना, जिज्ञासा होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज पे डाउट करना ना वो गलत हो जाता है। क्योंकि हम, हमारा इतना ज्ञान नहीं है कि हम किसी ने वर्षों तक जैसे चाहे आदि गुरु शंकराचार्य थे या गीता जिन्होंने लिखी, वेद व्यास मुनि थे जो इतने महान हो गए कि आज 5,000 साल पहले जो गीता ज्ञान दिया वो आज भी हम उतनी शिद्दत से सुन रहे हैं। तो इसका मतलब उनमें कुछ तो रहा होगा। तो हमें कहीं तो जो चीज हम नहीं जानते और किसी और से ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके प्रति श्रद्धा का भाव जरूर रखना चाहिए। अब गीता से हम सीख रहे हैं तो यहाँ हमें श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। ये क्लियर है मेरी समझ में? श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास का इतना बड़ा महत्व है कि हम शंकर पार्वती की स्तुति भी करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणम, मतलब उन्हें भी हम श्रद्धा और विश्वास के रूप में बोलते हैं, ईश्वर को भी। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये दोनों जीवन में बहुत महत्व रखते हैं हमारे। श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है ताकि हम अपने लक्ष्य पे आराम से आगे बढ़ सके। जिज्ञासा करना, फिर कह रही हूँ, जिज्ञासा बहुत जरूरी है, लेकिन फालतू के तर्क, तर्क करना भी ठीक है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। लॉजिक हर चीज के लिए समझो, लेकिन कई बार हम खाली कुतर्क करने लग जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ना है और हमारा लक्ष्य, हमने पिछली बार भी तय किया था, हमारा लक्ष्य क्या है? खुद से खुद की पहचान कराना। हमें कोई चीज बाहर से हासिल नहीं करनी है, सब कुछ हमारे अंदर है। ये चीज मुझे तो बहुत बल देती है और बड़ी शांति भी देती है कि यार कहीं कोई हजारों किताबें पढ़ के या बहुत कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मौजूद है अंदर। और ये आपको समय समय पे महसूस भी होगा कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है। हर चीज जो हम चाहते हैं वो हमारे पास मौजूद है। बस वही बात है कि हम भूल गए हैं कि वो हमारे पास है, और है तो वो कहाँ है और कैसे हमें हासिल हो। और ये गीता क्या करेगी? गीता हमें इसी का रास्ता दिखाएगी। एक आप लोगों ने सबने पढ़े तो नहीं है हम लोगों ने सारे उपनिषद वगैरह, पर आपने नाम सुना होगा कि वेद हमारे अल्टीमेट जो है, हमारा सबसे, वेदों में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद को हम बोलते हैं वेदांत, यानी वेदों का सारा सार किसमें है? उपनिषदों में है। उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन एक 18 उपनिषद बहुत ज्यादा मतलब महत्व रखते हैं, बाकी उपनिषद बहुत सारे हैं। लेकिन ये गीता क्या है? उन उपनिषदों का भी सार है। तो अब आप सोचो कि एक तरह से आपको वेद, फिर उनका सार उपनिषद, और उपनिषदों का भी सार
जो वेद और उपनिषद जो इतने विशाल हैं, उन सब का सार आपको 700 श्लोकों में मिल जाएगा। और उपनिषदों का जो एक वाक्य आप लोगों ने सबने सुन जरूर रखा होगा, सारे उपनिषदों के सार रूप में एक छोटा सा वाक्य बोला जाता है 3 शब्दों का संस्कृत में, तत्त्वम असि। यदि इसको एक शब्द बना लो संधि करके, तो बीच में आप डबल तय डाल दोगे, तत्त्वम असि। इसको 3 शब्दों में विभाजित कर लो, तत्त्वम असि। तो सारे ज्ञान का सार क्या है, उपनिषद भी क्या कहते हैं, सारा वर्णन करके, तत्त्वम असि, वो तुम खुद ही हो। यानी हम खुद ही हैं वो सब, जो कुछ इतना ज्ञान पढ़ा, तत्त्वम असि, ये उपनिषदों का घोषवाक्य है। उपनिषदों के बारे में ये ज्ञान का सार है कि वो सब हम खुद ही हैं। तो जितनी हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, मतलब कि वो सब हमारे अंदर हैं, वो हम ही हैं। तो ये बात हमें क्या बड़ा नहीं बनाती? एक बार खुश तो हो ही नहीं हम सब कि हमारे अंदर कितना खजाना भरा पड़ा है ना? कितने, आप तो कितने सारे सीरीज देखते हो कि खजाने की खोज में कैसे लोग जुट जाते हैं, टीम बनाते हैं, कितने मूवीज बन जाती हैं, उस खजाने की खोज, उस खजाने की खोज। सबसे बड़ा खजाना दुनिया का हमारे अंदर छुपा हुआ है। इस बात पे हम एक बात तो ताली बजा लें, ठीक है? हमें कहीं नहीं ढूंढने जाना, सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है, तत्त्वम असि। तो जो हमने पिछली बार भी कहा था, अहम से सोहम की यात्रा करनी है। मैं से सोहम, वो ईश्वर। तत्त्वमसि हमें मिल गया उपदेश, मतलब हमें एक तरह से आदेश मिल गया, शंका का सब समाधान हो गया कि वो तुम ही हो। तो अब हमें करना क्या है, जो मैं हूं मुझे उसको सोहम तक पहुंचाना है, और मैं ये महसूस करना है मुझे कि हाँ, मैं ही हूं वो। बस इतनी ही है। तो 2 वाक्यों में हमारी सारी बात समा गई। तत्त्वमसि, हमें ये ज्ञान मिल गया, और अब हमें प्रयत्न क्या करना है, अहम से सोहम की तरफ पहुंचना है। इसके लिए हमने चुन लिया है गीता को। तो तत्त्वमसि भी हमारा हो गया। अब ये हमने पहले भी बात करी थी कि गीता जो है, ये हमारे अंदर जो खोजने की इच्छा है, उसका हमें रास्ता दिखाएगी, हमें शक्ति भी देगी कदम कदम पे। कोई भी एक श्लोक आप पढ़ोगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी कि अरे क्यों मैं परेशान हूँ, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, आगे बढ़ जाना है। राह भी दिखाती है, शक्ति भी देती है, और इससे हमें बहुत सुख भी मिलता है। अब गीता की तारीफ हमने बहुत कर ली, पिछले सेशन में भी कर ली, बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन हमने पहले भी कर लिया। गीता के 3-4 श्लोक भी पिछले सेशन में हमने कर लिए थे। लेकिन मेरी समझ में सबकी इच्छा ये होगी कि एक बार हम शुरू से शुरू करें, एक भी श्लोक उसका छोड़े नहीं। यही चाहते हैं ना सब लोग कि हम, नहीं तो गीता के हम मुख्य मुख्य सिद्धांत उठा के उनकी चर्चा कर सकते हैं, एक तरीका ये भी होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से। तो जो श्लोक ये लगेगा कि ज्यादा अधिकारी हैं, ज्यादा चर्चा मांगते हैं, उनकी हम उतने ही विस्तार में चर्चा कर लेंगे। कुछ ऐसे श्लोक आएंगे जिनकी बहुत डिटेल की जरूरत नहीं होगी, तो वहां हम आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ अर्थ देख लेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, एक बार पढ़ जरूर लेंगे उसी श्लोक को भी। तो हमने श्रद्धा और विश्वास की बात भी कर ली। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि गीता हम शुरू कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा जो डिवीजन है, उसका विभाजन है, वो हम समझ लें तो हमें बहुत मदद मिलेगी। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, ये आपने जान लिया था। 700 श्लोकों का क्रम जो गीता में रखा है, मतलब गीता में आपको कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो बिना सोचे समझे की गई हो। शुरू के 6 अध्याय आपको क्या सिखाएंगे, कर्मयोग, 1 से लेके 6 तक वो आपको कर्मयोग सिखाएंगे। मैंने बताया ना, सबके लिए रास्ते हैं गीता में, आप अपने अकॉर्डिंग रास्ता चुन लो, सब रास्ते सही हैं। 7 to 12 बाद के बीच के 6 अध्याय आपको भक्ति योग सिखाएंगे, उसको बोलते हैं भक्ति योग षटक, कर्म योग षटक, मतलब 6 का ग्रुप। और फिर जो लास्ट के 3 अध्याय हैं, वो आपको ज्ञान योग षटक, वो ज्ञान बताएंगे आपको। तो क्या हो गई, 3 चीजें हो गई, कर्म हो गया, भक्ति हो गई, ज्ञान हो गया। अब इनकी पोजीशनिंग देखिए, पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान। क्यों है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। मैं सच कहूं तो हम शायद गीता कभी, मैंने पहले भी कहा था, गीता हम कभी समाप्त तो कर ही नहीं सकते।
वो तो कभी कह ही नहीं सकते कि मैंने गीता पूरी पढ़ ली, कभी होगा ही नहीं। ये तो गीता को समझना का तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिंदगी का हर पल आपको गीता सिखाती जाएगी। लेकिन फिर भी हमें चूंकि एक बुक के फॉर्म में जो गीता हमारे पास है, हमें उसको कंप्लीट करना है। तो यदि हम गीता के एक एक श्लोक के एक एक वाक्य क्या कहती हूँ मैं, एक एक शब्द को भी यदि उठाएंगे तो हम उसकी भी खूब लंबी व्याख्या कर सकते हैं कि ये शब्द क्यों आया है, जो आपको एकदम साधारण तौर पे पढ़ने में लगेगा इसमें क्या दर्शन हो सकता है, लेकिन उसमें भी दर्शन छुपा है। पर यदि हम उतनी लंबी चौड़ी व्याख्या में जाएंगे तो ये हम जो गीता में दूसरे अध्याय से जो ज्ञान शुरू होना है, गीता का असली ज्ञान, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहले अध्याय को हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि उतना इस पे बहुत ज्यादा ना रुके, लेकिन समझेंगे जरूर हम इसको। अब ये भक्ति की जो बात मैंने कही पोजीशनिंग की, कि भक्ति क्यों बीच में रखी है, कारण देखिए, आप देखिए, सबसे पहले आया कर्म। कर्म में जब हम जुटे रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उतनी संवेदनाएं नहीं रहती, हम एक कर्तव्य कर्म में जुटे रहते हैं। लास्ट में है ज्ञान। ज्ञान क्या है, हम देखते हैं ना, थोड़ा ड्राइनेस लाता है, थोड़ी शुष्कता लाता है, ज्ञान में थोड़ी शुष्कता है। और भक्ति क्या है, भक्ति मुंह से बोलते ही क्या आता है, एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, भक्ति का भाव अंदर उदित होना आसान नहीं है। सूर तुलसी मीरा जैसे लोग कभी कभार पैदा होते हैं जिनमें इतना भक्ति भाव होता है कि वो पूरे समर्पण तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कर्म भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। तो भक्ति को गीता में बीच में रखा है। भक्ति जो है वो कर्म और ज्ञान इनके बीच में नरमी लाती है, तरलता लाती है। तो इस तरह ये तीनों का सीक्वेंस हमें बनेगा। 6 अध्याय अभी हम शुरू के पढ़ेंगे। कर्म के प्रति इतना हमारे अंदर भर देंगे कि हम अपने जीवन में किस तरह, क्योंकि हमको सबको कर्म ही करना है, तो वो हमें हर कदम पे रास्ता देखने को मिलेगा। शुरू के 6 अध्याय में, फिर 6 अध्याय भक्ति योग की महत्ता को सिद्ध करेंगे, और लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग को। और फिर हमें रास्ता अपने आप अपना चुन लेना है अपने अकॉर्डिंग, या इनका संतुलन भी बना के रख सकते हैं, कभी ज्ञान, कहीं कर्म, कहीं भक्ति, वो सब हमारे ऊपर निर्भर करेगा। तो ये हमने देख लिया। ये भी हमने देखा कि गीता तो अथाह है, मैंने कहा ना, एक एक शब्द को आप ले सकते हो उसमें। ये भी हमने देख लिया कि गीता को हम क्यों सीखें, इसका हमने थोड़ा सा देख लिया था। कि एक बात, हम सब बहुत यहाँ मेरे सामने जो लोग बैठे हैं सब बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और आज की दुनिया जो कन्वेंशनल एजुकेशन हम बोलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च स्कॉलर, आजकल तो कोई एक ही बात नहीं है, कोई फाइनेंस में, सीए में, हर तरफ खूब पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और खूब पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जितने एजुकेटेड हैं, शांति तो उनके पास भी नहीं है। पिछली बार भी हमने कहा था, अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है। दुख के मामले में भी, जैसे वो डिप्रेशन में आता है, वो भी हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। और ज्ञान, इस कन्वेंशनल एजुकेशन के मामले में भी अर्जुन जो है आजकल के बहुत पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान था। पढ़ा लिखा का मतलब बुक्स का नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता भी था, धनुर्विद्या में वो अद्वितीय था, और बाकी दुनिया पूरी घूमा हुआ था। जैसे आजकल सबको रहता है ना, दुनिया घूमने से भी वो मिलता है, अर्जुन तो स्वर्ग तक घूमा हुआ था, इंद्र का पुत्र है वो। ये सबको थोड़ी कहानियां तो पता ही होंगी। कहानियां एक्चुअली इतनी आएंगी इसमें बीच में कि यदि हम कहानियों की तरफ जाएंगे तो हम गीता के ज्ञान से भटक जाएंगे। कहीं बहुत जरूरी होगा तो उन कहानियों का हम जिक्र कर लेंगे, अदरवाइज मैंने कहा ना, थोड़ा हमें कहीं तो सीमित अपने आप को करना पड़ेगा। तो अर्जुन इस मामले में सबका प्रतिनिधित्व करता है, बहुत लर्नेड था, बहुत विद्वान था। लेकिन क्या फर्क है, जब हम देखते हैं कि कितना भी पढ़ा लिखा हो आदमी, कितना भी ऊंची से ऊंची पोजीशन पे क्यों ना, लेकिन जब तक सब कुछ उसके अनुकूल चल रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, तब तक तो सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कुछ ऊपर नीचे होता है, परिस्थितियां उसके हाथ से निकल जाती हैं, तब वो गड़बड़ा जाता है। उस वक्त उसकी वो बड़ी बड़ी डिग्रियां,
उसकी बड़ी पोजीशन कुछ काम नहीं आता। आपने खूब देखा होगा, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे खूब पढ़े लिखे बच्चे, सुसाइड तक की टेंडेंसी उनमें हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ लिख लेता है, जितना ज्यादा उसको ज्ञान होता है, उतना उसका अहम बढ़ जाता है। उसको लगता है मैं तो बहुत कुछ हूँ। और जब वो असफल होता है, तो वो उस असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसका वो ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता और वो जीवन की बाजी हार जाता है। तो हम कोई भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम जीवन की बाजी हार जाए। पढ़ाई लिखाई, ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, मान, सब सब हमें हासिल करना है। हमें कोई हर वक्त ज्ञान के पीछे, भगवान के पीछे नहीं भागना। भगवान को हमें विश्राम करने देना चाहिए थोड़ी देर। सारे लोग हम भगवान के पीछे पड़े रहते हैं। भगवान कहीं नहीं कहता कि आप 24 घंटे दुनिया के काम छोड़ के और बैठ के मेरा भजन करो। भगवान को तो बस यहाँ साथ में रखो और बोल ही दिया तत्वमसि, आप ही हो वो। तो किसको याद करना है? अपने आप को याद रखो, अपना जो सच्चा स्वरूप है उसको याद रखो और दुनिया में खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो। लेकिन उसके साथ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ये जो अंदर के आप है, जो असली आप है, उसकी खोज कर लो। तो ये जो दो तरह के ज्ञान हमने देखे कि ये कन्वेंशनल एजुकेशन जो है, इसके साथ स्पिरिचुअल यानी अंदर का जो ज्ञान है वो बहुत जरूरी है। तब आपके बोलते हैं ना, दोनों लोग जीत लिए आपने, ये लोग भी और परलोक भी। परलोक की बात छोड़ दीजिए, तो आपने यहीं पे सब कुछ जीत लिया। आप खुश भी हैं, आप इस दुनिया के भौतिक उन्नति को भी एंजॉय कर रहे हैं। जरूर करना चाहिए। ये इस दुनिया में एक बात है, जो यहाँ सफल नहीं होगा, भौतिक जीवन में उन्नति नहीं करेगा, वो आप कुछ भी कह ले, चाहे वो कितने भी दार्शनिक शब्द बांध दे कि हम तो संतुष्ट हैं, ये है, ये एक तरह का कहना चाहिए। वो अपने फ्रस्ट्रेशन को ढक रहा है। आमतौर पे मैं कोई एक आधे की बात नहीं करती हूँ कि जो पैदा ही ये भाव लेके हुआ हो कि वैराग्य है उसके मन में और वो सन्यासी लेना चाहता है। आमतौर पे सब लोग इस दुनिया में आर्थिक उन्नति भी चाहते हैं, भौतिक उन्नति भी चाहते हैं, पद भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी चाहते हैं। हम सब सब चाहते हैं और हमें वो सब पाना चाहिए। बिल्कुल कोई ज्ञान ये नहीं कहता कि आप भौतिक उन्नति में पीछे रह जाओ। वो तो कर्तव्य है ही हमारा। दुनिया में आए हैं तो उन्नति करें। अपने असफलताओं को ये कह के ढकने की कोशिश ना। संतोष बहुत बड़ी चीज है, उसको सही रूप में ले। तो कंटेंटमेंट बहुत बड़ी चीज है कि जो है उसको स्वीकार करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हो और उसको शब्दों से ढक दो कि भाई मैं तो संतोष है, भाई जी क्या करना है। ऐसा नहीं है। हम सब उन्नति चाहते हैं तो वो भी करें, लेकिन साथ में हम अपने अंदर से मजबूत बने ताकि हम उस उन्नति को भी एंजॉय कर सकें। तो ये हमारी दोनों चीजें हो गई। तो अब ये समझ लीजिए कि ये गीता जो है, जैसे हम हेल्थ के लिए वो लेते हैं ना, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ कवर कराते हैं ना, हेल्थ के कवर लेते हैं। आजकल सब लोग कहने लगे जी 10 लाख से कम में तो कुछ होगा ही नहीं, एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो तो इतना हो जाता है, एक बार के बिल इतने बन जाते हैं। तो हम सब अपनी हेल्थ के लिए मेडिकल कवर लेते हैं, वो तो शरीर के लिए हो गया। तो आप समझ लीजिए कि गीता हमारा इमोशनल कवर है, इंश्योरेंस है ये उसकी। जो भावनात्मक स्तर पे हमारे उतार चढ़ाव होते हैं और जो हमें शटर पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं, गीता समझ लो उन सब के अगेंस्ट आपका इंश्योरेंस है। ये इमोशनल इंश्योरेंस है आपका। और ये आप सब जानते हैं, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, बीमारियां पहले मन में पैदा होती हैं फिर शरीर में आती हैं। तो यदि इमोशनली हम स्ट्रांग हैं तो पक्का समझ लीजिए कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस करार किया है उसकी जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी। जो कर्मों से ही कुछ आना है और कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ हो गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत कुछ आपका शरीर भी स्वस्थ रहने लगेगा यदि हमारा इमोशंस पे कंट्रोल है और यदि हम वो कर लेते हैं। काफी बातें हो गई, फिर गीता के श्लोक पीछे रह जाएंगे। हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। कृष्ण को फिर नमस्कार करते हैं और पहला अध्याय का पहला श्लोक हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। इसका श्लोक अध्याय का नाम ही बड़ा विचित्र है, अर्जुन विषाद योग। योग हर चीज में है, विषाद में भी योग है। ये पूरा पहला अध्याय पूरा अर्जुन का भय दिखाता है, अर्जुन का
सारा वो हमें जो वो इतना तैयार होता है युद्ध के लिए और किस तरह उससे बैक करने को तैयार हो जाता है, उसके अंदर क्या उसके मन में विचार पैदा होते हैं, किस तरह से वो उनको व्यक्त करता है। पहले उससे पहले अर्जुन के जो भय और विषाद पैदा होगा, उससे पहले इसके कुछ श्लोक हैं जिनमें आपको ज्ञान, मतलब डायरेक्ट ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मैंने कहा गीता के हर श्लोक में है, लेकिन उतना डायरेक्ट ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, तो आप उससे निराश नहीं होंगे। बहुत सारे विद्वानों की क्या मान्यता है कि गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से असली गीता ज्ञान शुरू होता है। सेकंड चैप्टर पे जब हम आएंगे तो आप देखिएगा एकदम ही अभिभूत हो जाएंगे कि इतना ज्ञान भरा पड़ा है सेकंड चैप्टर में कि एक सेकंड चैप्टर ही पढ़ के लगेगा कि बस हो गया मेरा काम, इतना कुछ सीख लिया मैंने इस दूसरे अध्याय में कि बस हो गया, अब क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद फिर 18 अध्याय तक गीता फैली है, तो उसका कारण वही है। लेकिन जो कर्म में कूदना चाहते हैं, कर्म में जुड़ जाना चाहते हैं, सेकंड चैप्टर उनके लिए सफिशिएंट काम कर देगा उनको। लेकिन मैं ये मेरी मान्यता है कि हमें एकदम छलांग लगा के नहीं कूदना है कि हम पहला अध्याय छोड़ दें और सीधा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पे पहुंच जाएं और ज्ञान 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 बटोरने लग जाएं। देखिए, कोई भी चीज के लिए उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड यदि हमें समझ में आया हुआ होता है तो हम उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, प्रथम अध्याय जरूर ध्यान से समझ लें। ये गीता को समझने के लिए आपका बैकड्रॉप का काम करेगा। गीता क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, वो तो सब आपको पता ही है कि किस तरह से। हम महाभारत की कहानियों में नहीं जाएंगे, महाभारत आप सबने देख रखी है। गीता महाभारत में ही एक पर्व है, भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के ही मध्य भाग में कुछ अध्यायों में ये गीता सिमटी हुई है, तो ये महाभारत का ही एक हिस्सा है गीता। ठीक है। वेदव्यास ने इतना बड़ा ग्रंथ, एपिक जिसे हम कहते हैं, हमारे दो बड़े ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, जिन्हें हम महाकाव्य कहते हैं, एपिक जिन्हें कहते हैं। महाभारत जैसा इतना बड़ा ग्रंथ, उसमें व्यास जी ने क्या किया, सब जगह वर्णन ही वर्णन किए हैं। तो ऐसा लगता है कि जो इतना ज्ञानी पुरुष है उसने अपना मत कहीं भी नहीं रखा। हम छोटी सी एक किताब भी लिखेंगे तो हमारा अपना मत सब जगह बीच में बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। वेदव्यास जी जैसे ज्ञानी ने भी अपनी बात, अपना मत रखा है। इतने बड़ी विशाल महाभारत में ऑलमोस्ट 1 लाख श्लोक है, 97,000 समथिंग 500, ऑलमोस्ट 1 लाख श्लोक है महाभारत में, और गीता में कितने हैं, सिर्फ 700। तो ये समझ लीजिए कि वेदव्यास जी ने गीता के माध्यम से अपने अंदर का जो सारा सार है, जो भार है, जो भाव है सारे, वो भी ये वेदव्यास जी की मान्यता है, जो कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में आए हैं। दूसरी बात गीता के बारे में, सारी गीता डायलॉग के रूप में है, संवाद के रूप में है। ये थोड़ा सा गीता का बैकग्राउंड समझ लें सबसे पहले। अच्छा, एक और नई बात जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, गीता पहले दिन से, जैसे हम पहला श्लोक पढ़ते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र, पूरी गीता में धृतराष्ट्र को सिर्फ ये एक श्लोक दिया गया है बोलने के लिए, उसके बाद धृतराष्ट्र कहीं नहीं बोलता, बस ये शुरुआत उसकी है। अब मैंने पहले कहा था हम इस चीज में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, तो एक सेंटेंस खाली बोलती हूँ कि ये शुरुआत जो होती है ना, ये अंधापन उसके आंखों में ही नहीं है, उसके अंदर तक भी छाया हुआ है। उसके अंदर बहुत क्वेश्चन है और बहुत अहंकार है, ममता है, उसकी जो उसका जो अटैचमेंट है अपने पुत्रों के प्रति और खासकर दुर्योधन के प्रति, ये महाभारत युद्ध का बहुत बड़ा कारण बना। यदि वो न्याय संगत आचरण करता तो शायद महाभारत नहीं होती। अब ये कहने को हम कह लेते हैं, होनी तो थी ही महाभारत, क्योंकि होनी ही थी वो, उसके बहुत सारे कारण थे। लेकिन यदि हम एक स्वभाव को लेके बोले, तो यदि धृतराष्ट्र न्याय संगत होता, यदि वो भेदभाव ना करता, तो शायद महाभारत नहीं होती। पर उसका जो अनुचित लगाव था अपने पुत्रों के प्रति, खासकर दुर्योधन के प्रति, उसकी अनुचित मांगों के प्रति, वो महाभारत का कारण बना। और तो ये जो क्वेश्चन है, आपको ताजुब होगा, ये क्वेश्चन 10वें दिन पूछा गया है युद्ध के।
ये शायद मेरे को भी एकदम शुरू में पता नहीं था, ये बात मुझे बाद में जब मुझे पता चला तो मेरे लिए भी थोड़ी नई थी कि ये क्वेश्चन है पहले दिन का ही। संजय जवाब पहले दिन से ही देता है, लेकिन ये क्वेश्चन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध के 10वें दिन, 18 दिन महाभारत चली थी, 10वें दिन पूछा। कब पूछा? जब 10वें दिन युद्ध में भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से नीचे गिर पड़े। जब भीष्म पितामह जो कि सेना का संचालन कर रहे थे, वो भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो भीष्म पितामह जिनके बल पे अर्जुन को यह था कि इन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता, तो मेरी तो अर्जुन ही दुर्योधन को, कि मेरी तरफ है तो मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, हमारी जीत निश्चित है। वो भीष्म पितामह 10वें दिन अर्जुन के बाणों से धराशायी हो गए। जब धृतराष्ट्र को यह समाचार मिला, धृतराष्ट्र को खबर अभी भी पल पल की, हर पल की मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो राजा है, और जैसे युद्ध में होता है, हर दिन के एंड में राजा को खबर दी जाती है कि आपके इतने हाथी मारे गए, इतने घोड़े मारे गए, इतने सैनिक मारे गए, आपके उस बड़े राजा का या साथी का निधन हो गया। ये सारी युद्ध के अंत वाले दिन सब अपने अपने पक्ष में इन बातों की चर्चा होती है। तो उसको खबर हर पल की मिल रही थी, लेकिन तब तक उसने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया था। 10वें दिन जब उसने भीष्म के गिरने का समाचार सुना, तब वो व्याकुल हो गया। अंदर से डर तो था ही था उसके। तो उसने तब ये प्रश्न पूछा संजय को कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, युद्ध की इच्छा से, युयुत्सव है, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ये हम बहुत ज्यादा उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे, क्यों इसको धर्म क्षेत्र कहा है। ये कुरुक्षेत्र जो है, आज भी आप सब जानते हैं, हरियाणा में आज भी एक छोटे से टाउन के रूप में स्थित है। तो उस वक्त ये बहुत दो नदियों के बीच में बड़ा विशाल इसका एरिया था जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, और युद्ध का स्थान भी बड़े सोच समझ के छांटा गया था। ये सब बातें हैं। तो ये कुरुक्षेत्र को जो है युद्ध की भूमि के रूप में ले लिया गया था। अब ये प्रश्न जो पूछा उसने कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो यही वाली बात है कि यहाँ भी मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, यही दुर्योधन का धृतराष्ट्र का भेद यही समझ में आ जाता है। वो पांडव जो धृतराष्ट्र को अपने पिता की जगह मानते थे, उनके उचित अनुचित हर आज्ञा को मानते थे, उनके लिए वो ये नहीं यूज करता कि वो भी मेरे हैं। माम कहा वो बोलता है अपने पुत्रों के लिए, दुर्योधन वगैरह के लिए, और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र होने से पांडवों के लिए वो बोलता है पांडवा, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये वो क्वेश्चन करता है। अब अर्जुन अभी उसका विषाद नहीं आया है, अर्जुन का विषाद अभी थोड़ी देर में आएगा। उससे पहले हम बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे कि गीता के कुछ श्लोक जो हैं उनको हम सिंपली एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि सिंपल अर्थ में, ताकि आप हम आगे बढ़ सके। तो ये पहला श्लोक हो गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र का सिर्फ और सिर्फ ये एक ही श्लोक है। अब दूसरा संजय जवाब देता है उसमें। वो क्या जवाब देता है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब संजय जवाब दे रहा है उसको कि पहले दिन क्या हुआ था, जब शुरू शुरू में पांडवों की, अब वो बता रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है। आप इसका पूरा ध्यान रखिएगा कि पूरी गीता में संजय और संजय धृतराष्ट्र को सारा हालचाल सुना रहा है। उसी के बीच में, डायलॉग के बीच में डायलॉग है, तो उन डायलॉग में कहीं कृष्ण और अर्जुन के संवाद आएंगे। सबसे ज्यादा श्लोक जो है वो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन के कुछ 84 कुछ इतने हैं, धृतराष्ट्र का एक ही है, संजय के कितने हैं, इस तरह सबका डिवीजन है पूरे 700 श्लोकों का। ठीक है, लेकिन अभी जब तक शुरू नहीं हो रहा है गीता का ज्ञान, कृष्ण का बोलना, तब तक आप पीछे का बैकग्राउंड समझ लें। तो जब सब, आप जानते हैं कि सेना को सब चक्रव्यूह में एक स्पेशल पोजीशनिंग में खड़ी करते हैं, अलग अलग वो बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, ताकि दुश्मन उस पर तेजी से अटैक ना कर सके। तो जब वो व्यू में खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखता है,
दुर्योधन, ये संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि पांडवानीकम, मतलब पांडवों की सेना को उस तरह व्यू में जब खड़ी दुर्योधन देखता है तो क्या करता है दुर्योधन? सबका रिएक्शन अलग अलग होता है हर चीज के प्रति। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है सबसे पहले, और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर और वो उनसे बातचीत करता है। क्या कहता है वो उनको जाके? पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि हे आचार्य, ये पांडुपुत्रों की जो सेना सामने खड़ी है, इसकी व्यू रचना किसने की है? आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इसकी रचना की है, व्यू रचना की है। आप इस इतनी बड़ी विशाल सेना को देखिए। अब इसके पीछे मैंने कहा ना, बहुत बड़ी बातें होती है। कोई वर्णन कर रहा है तो वो अपनी सेना का वर्णन करे, अपना करके बूस्ट करे, लेकिन वो पहले दुश्मन की सेना को बता रहा है अपने गुरु को। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत संक्षेप में समझे कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो दोनों के गुरु हैं, कौरवों के भी और पांडवों के भी। एक शब्द और समझे, कौरव शब्द में एक्चुअली पांडव भी सम्मिलित हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कुरु वंश है। जो पांडव और जो ये भाई थे, ये दोनों ये कुरु वंश के हैं। भीष्म पितामह को हम क्या बोलते हैं? कुरु वृद्ध पितामह। कुरु वंश में वृद्ध पितामह है, तो कुरु वंश है, उसी में पांडव हैं, उसी में कौरव हैं, तो ये सभी कुरु वंश के हैं, कौरव हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये कौरव वर्ग जो है, पांडु के पुत्र होने से उनके लिए, पांचों भाइयों के लिए पांडव, और बाकी 100 भाइयों के लिए और बाकी उसके लिए कुरु के लिए कौरव शब्द आ गया। ये हम सब सुविधा भी रहेगी समझने के लिए और ठीक भी रहेगा। तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो दोनों के शिष्य हैं, दोनों उनके साथ पढ़े हैं, और आप सबको ये पता है कि अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था। दुर्योधन को ये बात हमेशा खटकती थी, क्योंकि वो तो हमेशा से द्वेष करता था पांडवों से। उसे तो अच्छा ही नहीं लगता था कि गुरु द्रोणाचार्य उनकी तारीफ करें। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को इतना प्यार करते थे। कहानी आप सबने पढ़ी ही है कि वो उन्होंने परीक्षा ली थी कि वो पेड़ पे क्या चिड़िया बैठी है, उसकी आंख पे निशाना लगा और अर्जुन ने लगाया। सबने वो कहानी सुनी हुई है। तो वो अर्जुन के प्रति बहुत अधिक वो थे। उन्होंने ये तक भी कहा था, अर्जुन को आश्वस्त किया था कि हे अर्जुन, मैं ये कोशिश करूंगा, तुम्हें इतनी विद्या सिखा दूंगा मैं, धनुर्विद्या, कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि तुमसे बढ़ के कोई दुनिया में धनुर्धर दूसरा ना हो। दूसरा धनुर्धर दुनिया में बड़ा हुआ, अर्जुन से भी बड़ा या अर्जुन की टक्कर का, वो हुआ कर्ण। लेकिन इनडायरेक्टली उसके भी गुरु द्रोणाचार्य थे। वो कहानी भी आपको पता है, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को किस तरह मना किया था, जो भी सब चीजें हैं, किस तरह उसने विद्या सीखी करी। तो वो एक अलग चीज है कि वो कैसे सीखा उसने। तो ये उसको क्या मन में है दुर्योधन के कि इनका ज्यादा झुकाव जो है पांडवों की तरफ है। सेम बात उसके मन में भीष्म पितामह के लिए भी थी। भीष्म पितामह के भी बच्चे थे और भीष्म पितामह सभी को प्यार करते थे, दुर्योधन को भी करते थे, सबको करते थे। लेकिन क्योंकि धर्म के पथ पे चल रहे थे पांडु, पांचों भाई, और उनका व्यवहार अधिक अच्छा था, वो आज्ञा पालक थे, बहुत अच्छे थे वो हर तरह से, इसलिए ज्यादा झुकाव था भीष्म का भी उनकी तरफ। लेकिन चूंकि वो तो बहुत ही नियम के अनुसार चलने वाले थे, उनकी निष्ठा थी कि इस हस्तिनापुर के इस धनुष, इसके सिंहासन के साथ मेरी निष्ठा है, तो वो लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से। तो अब वो सब जाके दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बोलता है कि आप देखिए, इस बड़ी सेना को देखिए। एक खास चीज आपने देखी, वो ये भी बोलता है कि इनकी सेना को, आज उनका सेनापति कौन है? द्रुपद पुत्र, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, कि उसके द्वारा व्यू में खड़ी गई इस सेना को देखिए। बड़ी साइकोलॉजी है इसके पीछे। वो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का नाम लेके और गुरु द्रोणाचार्य को उत्तेजित करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? बहुत संक्षेप में बताऊंगी कि द्रौपदी के पिता द्रुपद और ये द्रोणाचार्य दोनों गुरु भाई थे, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। दोनों साथ पढ़ते थे और बड़ी मित्रता थी दोनों में। तो जब गुरुकुल में होते हैं तो कोई राजा नहीं, कोई वो नहीं,
जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता थी गुरुकुल में, तो यहाँ भी ये दोनों मित्र थे। ये ब्राह्मण पुत्र हैं और वो तो क्षत्रिय था, उसे तो राजा बनना ही बनना था। लेकिन दोस्ती में उसने कह दिया कि जो कुछ मेरा है वो आधा तुम्हारा भी है। बस बात हो गई, गुरु के कुल से निकल गए, द्रोणाचार्य अलग आ गए, अपने गुरु के कर्तव्य में लग गए और वो राजा बन गया द्रुपद। जब द्रोणाचार्य बहुत गरीबी में थे, बहुत मुफलिसी में, कि वो कहानी आती है ना कि इनका बेटा जो अश्वत्थामा था, वो भी जब दूध मांगता था बच्चों को देख के, तो दूध देने के लिए नहीं धन था, तो द्रोणाचार्य की पत्नी जो है वो आटे को घोल के उसे पिला देती कि ये सफेद सफेद पी ले बेटा, दूध है कह के उसे पिला देती थी। इतनी गरीबी थी। यस अ, महुआ। आंटी, यहाँ पे अगर द्रोणाचार्य इतने बड़े गुरु थे और कौरवों के गुरु थे, तो वो इतने मतलब गरीब क्यों थे? तो उनको धन। नहीं, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, ये तो पहले की बात बता रही हूँ, अच्छा। पुरानी बात है। ठीक है, हाँ, इसकी भी चर्चा कर लेंगे आगे। ओके, तो वो गए द्रुपद के में, द्रुपद के पास गए और उन्हें याद दिलाया उसका वचन कि तुमने कहा कि आधा आधा है। तो अरे वो तो बचपन में कही हुई बात थी, आधा राज्य थोड़ी दे दूंगा मैं तुम्हें, आधा राज्य थोड़ी तुम्हारा होगा। मतलब ये कहानी बहुत बड़ी है, पर कुल मिला के द्रोणाचार्य ने अपमानित होकर वहां से निकले और वो बहुत ज्यादा वो हो गए थे। बाद में तो बड़ी कहानियां आती हैं कि उन्होंने द्रुपद को किस तरह परास्त किया। इस युद्ध में भी द्रुपद उन्हीं के हाथों मारा गया था। मतलब कितने भी बड़े गुरु थे, देखो हम यही गीता सिखाती है, उनके अंदर भी कमियां थी। भीष्म इतने बड़े थे, उनके अंदर भी कमी थी, क्यों नहीं वो अन्याय के खिलाफ बोले थे। ये सब बातें हम यथा समझ पे लेंगे, इसलिए हमें ये तो सोचने की नहीं है, जब इतने बड़े ज्ञानी और वो भी एक कमी के कारण किस तरह उन्होंने तकलीफ पाई और किस तरह अन्याय का साथ दिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियां भरी पड़ी हैं, लेकिन हम दूर करेंगे उनको। तो ये वाली बात हमने देखी। अब वो तो द्रुपद पुत्र का नाम लेने का उनका मतलब ये था कि उनको अपनी दुश्मनी याद आए कि देखो, और शिष्य भी वो इन्हीं का था, विद्या भी उसने इसी से सीखी थी। बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़ी विचित्र विचित्र, कि दुश्मन था द्रुपद। द्रुपद पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो द्रोणाचार्य को मारेगा। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रुपद ने यज्ञ करके, और द्रुपद यज्ञ के माध्यम से पैदा हुआ था, और इस उद्देश्य से पैदा किया गया था कि वो द्रोणाचार्य का विनाश, द्रोणाचार्य का दुश्मन निभाने के लिए उसको पैदा किया गया था। तो वो उसका याद दिलाता है उनको कि इनके मन में उत्तेजना आए और पांडव सेना के प्रति, पांडवों के प्रति इनके मन में द्वेष जागे और ये खूब अच्छे से लड़े। आगे वो क्या बोलता है, अब वो उनकी सेना का वर्णन कर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। ये 3 श्लोक मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, इनमें सिर्फ और सिर्फ वो उनके बड़े बड़े योद्धाओं का नाम गिना रहा है। सिर्फ सुन लीजिए, कोई गीता ज्ञान में हेल्प नहीं करेंगे कि इनके नाम आपको याद रखने हैं, कोई जरूरत नहीं है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बड़े बड़े महारथी हैं द्रौपदी, ये पुत्र युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमोजा, ये सब के नाम बोलता है वो राजा जो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। उन सब के लिए बोलता है कि देखो, ये सारे इतने बड़े बड़े जो ये युद्ध में खड़े हैं पांडवों की तरफ, ये सभी महारथी हैं। ये उनकी सेना का वो वर्णन करता है। अब यहाँ तक तो हो गया उनकी सेना का वर्णन। आगे के श्लोक से वो अपनी सेना का वर्णन करेगा। मेरी समझ में हमारा टाइम हो गया है। आप लोग चाहेंगे तो हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको इतना ही रखते हैं। ये आप लोग मुझे चैट पे अपने ग्रुप में डाल के बता सकते हैं। यदि इच्छा होगी, चाहेंगे तो हम इसको घंटा करेंगे या आगे करेंगे, अदरवाइज 40 मिनट्स पे हम इसको रखते हैं। अभी तो बता दें मुझे कि इसको यहीं समाप्त कर दें, क्योंकि एक चीज खत्म हुई है कि पांडवों की सेना का उसने वर्णन कर दिया है, हमने समझ लिया है इसको।
आगे आप चाहें तो हम करें, अदरवाइज इसको यहीं करें। जस्ट आप बता दें, बंद करें, बोलें बंद करें इसको। ओके, राइट, डन डन। तो एक बात कहूंगी, सबके पास गीता होगी। जो श्लोक के 6 श्लोक आज हमने पढ़े हैं, एक बार 5 मिनट भी नहीं लगा, एक बार उनको पढ़ लें, और आगे के भी थोड़े से श्लोक अगली क्लास से पहले बस पढ़ लें, ताकि आपको थोड़ा कम समय लगेगा समझने में। इस वीक में यदि एक एक श्लोक भी रोज पढ़ा तो एक श्लोक में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा आपको। 1 मिनट के लिए भी एक खोल के पढ़ लेंगे तो इन दिनों में आपके 2-2 श्लोक, मतलब जस्ट देख के कि चलो 2 मिनट एक बार गीता खोल लेते हैं, और 2 श्लोक 3 श्लोक जितना आपका मन है उतना पढ़ लीजिए। एक बार पहला चैप्टर हम इस बैकग्राउंड को समझ लें फटाफट। तो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, दूसरा अध्याय, वो आपके सामने आएगा। जिसके श्लोक आपने बीच बीच में कुछ सुन भी रखे होंगे, जिसकी शिक्षाएं भी, वो ये सेकंड चैप्टर जो है वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा और लंबा है। इसमें 47 श्लोकाज हैं, उसमें 72 हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें देखेंगे कि एक थीम को कितनी अच्छी तरह से समझाया गया है और किस तरह से हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ठीक है, विराम दें, आज यहीं पे रुके। सबका खूब शुभ हो, गीता का ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहे, और हम पूरा दिन, पूरा सप्ताह और पूरी जिंदगी आनंद में मग्न रहते हुए बिताएं, खूब उन्नति भी करें और उस उन्नति को भोगें भी। कोई चीज पाई, उन्नति पाई, और फिर हम अगली चीज में लग गए और उसको पाने का सुख तो वहीं खत्म हो गया, अगली चीज के उसकी दौड़ भाग में लग गए। तो जो कुछ भी है हमारे पास उसको एंजॉय करते चलें, आगे और पाते चलें। धन्यवाद आप सबका समय देने के लिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हेलो सबसे छोटे लिसनर अंश। अंश, जय श्री कृष्णा। Thank you. Jai Shri Krishna. Thank you. जय श्री कृष्ण। हम गीता से रिलेटेड तो बातें सब कल ही करेंगे। यदि कोई बहुत इच्छुक है तो कोई और अपनी कोई विशेष बात हो, कोई करना चाहे तो हम कर सकते हैं। जिन्हें अपने डेली के काम में लगना है वो अपना गो अहेड, आगे बढ़े। ठीक, पर्सनल कोई चीज हो या कुछ भी जरा भी डिस्कस करने का मन हो तो हम कर सकते हैं। शेयरिंग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप ग्रुप पे भी अपनी बात लिख सकते हैं, कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं। जब हम समझ लेंगे तो फिर आप सबका पार्टिसिपेशन भी मुझे चाहिएगा। थोड़ा एक बार टेम्पो बन जाने दीजिए, फिर हम देखते रहेंगे कि कौन कितना समझ रहा है और कौन कितना शेयर करके उसको समझा पाता है सबको। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, हम बीच बीच में टेस्ट भी लेंगे सरप्राइज वाले। ठीक है ना? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं तो बेंगलोर को नहीं, अभी कल तेरा फोन आया ना। हाँ सरोज, मैं बेंगलोर को नहीं, अभी कलकत्ता में हूँ। हाँ मेरे को पता चला कि तुम कलकत्ता में हो। तो कल वापस फोन कौन करी, मैं सोची कल बात करांगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही कर लिया। हाँ बोले है। और बहुत अच्छा प्रवचन हो भाई। भाई प्रवचन नहीं है सरोज। मैं प्रवचन नहीं